तो यहाँ चेन लुकिंग का काम हो गया। नागिने डांस नचना पूरा नया नया बना है अभी। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मज़ेदार कारवाई है, सबसे बेस्ट एक्सप्रेसवे है ये। तो रुका अभी रेस्ट सर्विस एरिया में। तो यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुका है। तो लगभग 160 किलोमीटर चलाने के बाद अब जाके ब्रेक लिया है मैंने। तो आज भी 17 घंटा का राइड हो ही गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चल रहा ट्रू वंडर्स पे। सो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और यहाँ सामान वगैरह भी मैंने पैक कर लिया है। बस ये जूता पहनना है और वो राइडिंग जैकेट। बाकी रात में मैं आपको बाहर का व्यू नहीं दिखा पाया था। ये जस्ट हाईवे के सामने ही है। वो खड़ी अपनी बाइक। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट निकलते हैं। सो गाइस रेडी टू लीव और टाइम हो रहा है 7:32। तो चलिए निकलते हैं। सो गाइस बैक ऑन रोड। वेदर आज भी काफ़ी गर्म है। इस सितंबर का महीना में इतना गर्मी, एक तो इतना लगता है जून जुलाई में भी गर्मी नहीं था जितना सितंबर में गर्मी दे रहा है। सो यहाँ से आ गया पहला माइलस्टोन, गोरखपुर 155 और लखनऊ 425। तो मेरे हिसाब से गोरखपुर के बाद ही पूर्वांचल का लिंक एक्सप्रेसवे बना है। तो गोरखपुर के बाद तो पूरा एक्सप्रेसवे ही चलाना है। सो गाइस पहुंच चुके हम लोग अपने राइड का चौथा स्टेट, उत्तर प्रदेश। यूपी में आपका स्वागत है। और गोप्रो हैंग हो गया था, उसके लिए मैं रुका नहीं। मैं सीधा बॉर्डर पे जाके रुकूंगा। यहाँ से गोरखपुर दिखा रहा है 97, मतलब लगभग 100 किलोमीटर ही है। सो यूपी का रोड तो काफ़ी बढ़िया है। बिहार का रोड तो काफ़ी चौड़ा है, बट इतना ज़्यादा पोटहोल्स है ना। वो NH-27 कितना बढ़िया था पहले, बट ये पता नहीं ना तो पोटहोल्स मेंटेन कर रहा है ना कुछ। बट यूपी में लोग ठीक नहीं है। आपको ये जो झाड़ी दिख रहा है ना, यहाँ से वो देखेंगे भी नहीं, फटाक से निकल जाएंगे। तो थोड़ा सावधान होकर चलाना पड़ रहा है उसके लिए। बाकी रोड का तो टेंशन नहीं है, रोड तो काफ़ी चकाचक है। अभी बज चुके हैं 9। अभी 9 बजे, इतना गर्मी है, पता नहीं 12-1 बजे क्या ही हालत होगा। अभी आराम से 80-90 पे क्रूज करते हुए जा रहे हैं। और बाकी अभी ब्रेकफास्ट करने का तो कुछ मन नहीं है, तो आराम से चलते रहते हैं। यहाँ एक तो हाईवे में कोई अच्छा मैकेनिक शॉप नहीं है। चेन लूप कराना है, बट ना तो कुछ खुला हुआ है इतना सुबह, जबकि 9 बज चुका है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सीधा गोरखपुर ही चलता हूँ, वहाँ जाके स्टॉप लगाता हूँ, वहाँ ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और बाइक का काम है जो चेन लूप वगैरह कराना है। और कुछ साउंड दे रहा है थोड़ा, मेरे हिसाब से तो क्लच डिस्क गया है इसका, बट अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, जैसा जो होगा आपको बताएंगे। अब यहाँ से सीधा स्टॉप गोरखपुर में ही लेता हूँ। यूपी के रोड के ब्रिजेस भी काफ़ी सुंदर है और पूरा क्लीन है। अरे पूर्वांचल का मतलब कट यहीं से है, तो लेफ्ट लखनऊ, सीधा गोरखपुर। बट मुझे गोरखपुर जाना ही होगा। सो अभी वो मेन रोड छोड़ के मैं गोरखपुर सिटी की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि बाइक का थोड़ा काम भी करवा लेता हूँ। और एक दो कुछ सामान लेना है जो वो ले लेते हैं, क्योंकि एक बार एक्सप्रेस पे चढ़ने के बाद कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो रेस्ट सर्विस रहता है, अपने हिसाब से कुछ च्युइंगम वगैरह या थोड़ा 1-2 चिप्स वगैरह ले लूँगा। और ये रास्ता सीधा जाके वो हाईवे में कनेक्ट करेगा, बस थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बट उपाय नहीं है। यहाँ से शायद गोरखपुर अभी 15 किलोमीटर है। और अभी लग रहा है जैसे कोई जंगल में आ गए हम लोग। जैसे अपना ग्वालपाड़ा का रूट था ना पुराना वाला। बाकी ट्रैफिक कंजेशन तो बहुत ज़्यादा है। सो अपने लेफ़्ट साइड में है गोरखपुर का एयरपोर्ट। तो बस कुछ ही देर में मैं सिटी पहुंचने वाला हूँ। तो यहाँ चेन लूप क्लीन का काम हो गया, अब निकलते हैं। ये भैया ने कर दिया, हाय कर दिया भैया, थैंक यू भैया। लास्ट में पेडलॉक स्टैंड नहीं मिला, वैसे हाथ से करके ही करना पड़ा, घुरा फिरा के। बड़े मेन रोड में इतना बड़ा बड़ा पिलर, बाप रे।
इसमें लगता है एक्सप्रेस पे चढ़ जाएगा। काफ़ी ट्रैफिक है मगर ठंडी लस्सी कुछ है, देखते हैं कुछ पीते हैं। सो अभी यहाँ में मैप लगा दिया है मैंने, क्योंकि रास्ता कंफ्यूजिंग हो सकता है। यही कट है क्या? सब पूर्वांचल चढ़ने के लिए यहाँ से मिल जाएगा ना? कुछ ढंग का छोटा कोई दुकान मिले तो चिंगम वगैरह ले लो, क्योंकि एक्सप्रेसवे में वैसे भी बोरिंग हो जाएगा पूरा राइड करना। एक चॉकलेट का दुकान तो दिखा है। सो शायद अभी जो रोड में छोड़ के आया था वो रोड में कनेक्ट हो चुका हो, तो रिफ्यूल भी करा लेते हैं, क्योंकि अब एक्सप्रेसवे में कितना दूर में पेट्रोल पंप मिले कोई गारंटी नहीं है, और रिफ्यूल का टाइम भी हो ही चुका है। वाह, आयरन मैन लव यू 3000, अच्छा ग्राफिक्स कराया है। चलिए पेट्रोल पंप में पानी भी भर लेंगे दोनों बाटली में। सो मैं पेट्रोल पंप में बैठ के थोड़ा रेस्ट करता हूँ, और ये भुजिया लिया है और पानी भी पी लेता हूँ। बाकी पानी वगैरह भी भर दिया है, और यहाँ से एक्सप्रेसवे बस 1 या 1.5 किलोमीटर ही है, तो अच्छा खासा रेस्ट करके फिर निकलता हूँ। चलो ठीक है, पैनियर नहीं रखते आप? हाँ ये ठीक है, पैनियर है। चलो ठीक है, अच्छा लगा बात करके। तो अच्छा खासा रेस्ट हो गया, तो अब यहाँ से निकलते हैं। चलो ठीक है भाई लोग, बाय बाय। नागिन 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 डांस नचना है, पूरा नागिन बना के जा रहा है। सो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिख रहा है यहाँ से, लखनऊ लेफ्ट। अच्छा अभी पहले ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, उसके बाद मिलेगा पूर्वांचल। पूरा नया नया बना ही है, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है बना हुआ, मेरे हिसाब से साल भर भी नहीं हुआ होगा। वेलकम टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। अभी मगर विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा स्पीड भी नहीं जा रहा हूँ, 80-82 में ही हूँ। सो ये आ गया टोल गेट ED 2915। नहीं देखेंगे तो गलत है। आपकी गाड़ी तो है, फास्ट है। हाँ नहीं, दिल्ली जाना है आज तो। हाँ हाँ बहुत लोग जाते हैं। आप हाँ। तो ये एक्सप्रेसवे लगभग 80 किलोमीटर का है, और उसके बाद जो पूर्वांचल में कनेक्ट करेगा वहाँ से लखनऊ लगभग 120 या 30 किलोमीटर है। तो आराम से क्रूज करते हुए चलते रहते हैं। और 12 बजने में लगभग बस 10 मिनट बचे हैं, मगर अभी मेरा 12 बजा नहीं है। अभी यहाँ से लखनऊ, फिर लखनऊ से दिल्ली देखते हैं। सोचा तो दिल्ली का ही है। ये 4 लेन का ही एक्सप्रेसवे है, 6 लेन नहीं है, बट फिर भी काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि एक तो नया नया है, ये ज़्यादा दिन हुआ नहीं है बना हुआ, बट स्मूथ बना है, ज़्यादा बम्प्स नहीं है इसमें। ओ वाह वाह वाह, एक्सप्रेसवे में रॉन्ग साइड, सुपर्ब। तो ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ख़त्म हो चुका है, लगभग पार करने में लगा 50 मिनट 80 किलोमीटर का। सो गाइस देख लीजिए, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और अपनी बाइक वहाँ खड़ी है। तो अभी यहाँ से घूम के वो रिंग रोड होके ये सीधा पूर्वांचल में कनेक्ट हो जाएगा। और ऐसे भी कूल होने देते हैं। एक्सप्रेस में तो पूरा सीधा ही रास्ता रहता है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है सेम सेम दिखने वाला चीज़। इसके लिए हैप्पीडेंट ले लिया है मैंने, अब इसे चबाते रहता है। मज़ेदार कर्व है ये। तो गाइस वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो अब यहाँ से शायद लखनऊ 200 किलोमीटर है लगभग, और टाइम 12:58, मतलब 1 बज गया है पूरा पूरी। तो 200 किलोमीटर लगभग 2 से 2.5 घंटा लगेगा, ब्रेक वगैरह लेके 3 घंटा मान लीजिए। अब ये देखते हैं, बीच में लंच करने के लिए 100 किलोमीटर के बाद रुकेंगे, और शायद अभिषेक भाई भी जो रायबरेली में रहते हैं वो मिलने आएंगे। अगर वो मिलने आएंगे तो मैं पूरा ये क्रॉस करके लखनऊ में ही रुकूँगा लंच करने के लिए, बट अगर वो नहीं आए तो मैं 100 किलोमीटर के बाद कहीं रुक के आराम से लंच कर लूँगा। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग में तो बम्प नहीं था, बट उसके बाद काफ़ी बम्पी हाईवे था। अभी देखते हैं पूर्वांचल में भी तो हल्का फुल्का बम्प है ही। सबसे बेस्ट है लखनऊ आगरा, एकदम बटर स्मूथ है।
110 120 पता ही नहीं चलता है। तो चलिए ऐसे क्रूज करते करते जाते रहते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए सुल्तानपुर, और ये जो एरिया है, ये एरिया पे इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी फाइटर जेट भी उतर सकता है। उसके लिए जो डिवाइडर दिख रहा है राइट पे, ये टेम्परेरी है। उसके लिए देखिए थोड़ा अलग टाइप का बनाया गया है, सीमेंटेड। ये अब लगभग 110 या 15 किलोमीटर बचा है। तो यहाँ एक रेस्ट सर्विस एरिया है शायद, तो यहीं रुक जाता हूँ। तो यहाँ रुक के पानी वगैरह पीते हैं, बाइक को भी रेस्ट देते हैं, थोड़ा खुद भी रेस्ट करता हूँ, और फिर निकलते हैं। कुछ खाने के लिए अच्छा मिला तो खा भी लेते हैं। तो यहाँ रुक के लिए एक समोसा, और यहाँ बाइक को रेस्ट करने देते हैं अभी, और पानी की बोतल भी भर लेंगे। तो अभी हल्का फुल्का बारिश जैसा आ रहा है, तो रुक के रेनकोट वगैरह निकाल लेता हूँ और पहन के फिर एक बार में निकलता है। तो टाइम देख लीजिए, लगभग 3:32 हो रहा है, और एक्सप्रेस से उतर गया हूँ मैं। अब यहाँ से कोई पेट्रोल पंप ढूंढता हुआ थोड़ा रेस्ट करते हैं, और पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद कोई एक नया रूट है शायद, जो कि इसे डायरेक्ट बाईपास करके लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे चढ़ा देगा, तो वो ढूंढते हैं। और गोप्रो में मैंने अंदर रख दिया था, क्योंकि बारिश जैसा अभी भी मौसम है, हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, टुक हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर बारिश पूरा तरीका से रुका तो पेट्रोल वगैरह भर के निकल चुका हूँ मैं। अब यहाँ से रिंग रोड थोड़ा दूर में ही है। एक्चुअल में वही गया था पहले, बट आगे मैंने पूछा एक आदमी से, तो बोला पेट्रोल पंप इसमें नहीं है, और बहुत आगे जाने के बाद लगभग 10-12 किलोमीटर के बाद जाके पेट्रोल पंप मिलता है। उसके लिए मैं रॉन्ग साइड मार के थोड़ा वापस पीछे आ गया, जहाँ से मैं उतरा था पूर्वांचल से। तो अब पेट्रोल वगैरह भरा लिया है, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया 5-10 मिनट का। तो अब रिंग रोड पर चलते हैं और देखते हैं कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे कितना दूर है यहाँ से। शायद यही नया रास्ता है रिंग रोड का, कानपुर और रायबरेली जो दिखाना है। लास्ट टाइम मैं जब गया था, मुझे याद है मैं सिटी के वहाँ से होके गया था। सो गाइस, यही है लखनऊ का नया आउटर रिंग रोड। सो गाइस, पहुँच चुके हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, और टाइम हो रहा है अभी 4:50, किलोमीटर 302, मतलब आगरा यहाँ से 302 है। अभी तक मैंने जितना भी राइड किया सबसे बेस्ट एक्सप्रेस वे है ये। तो चलिए अब भगाते हैं, क्योंकि ये रोड पे थोड़ा बम भी कम है बाकी सब एक्सप्रेस वे के मुकाबले। तो आज दो एयर स्ट्रैप देखने मिल गया। पहला पूर्वांचल में मिला, और ये आगरा लखनऊ का है। यहाँ भी इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी फाइटर जेट वगैरह या कुछ भी प्लेन कर सकता है। तो इस एक्सप्रेसवे का पहला रेस्ट सर्विस एरिया आ गया है। तो चलिए रुक जाते हैं थोड़ा देर, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत देर से चला रहा हूँ। तो रुका हूँ अभी रेस्ट सर्विस एरिया में। तो यहाँ रुक के मैंने एक रेड बुल लिया था, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। तो एक रेड बुल मैंने वहीं से ही ले लिया था। तो इसे फटाफट भटकाते हैं। चीयर्स। और ज़्यादा लंबा रेस्ट नहीं लूँगा मैं, लगभग 10 से 15 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर 100 किलोमीटर चला के फिर रुकूँगा। और कुछ खाने का मन फिलहाल है नहीं, तो रेड बुल से काम चला रहा हूँ। अगले वाले या उसके बाद वाले में जाके कुछ बढ़िया से डिनर करेंगे। सो लगभग ठीक है, तो लगभग 15 मिनट का रेस्ट हो गया। अभी टाइम हो रहा है 5:50। तो चलिए अब निकलते हैं। तो आज लगता है काफ़ी तेज़ बारिश आ रहा है आगे, दिख ही रहा है। यहाँ भी हल्का फुल्का स्टार्ट हो ही चुका है। तो यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट गोप्रो को रखते हैं अंदर, और फिर मिलते हैं बारिश रुकने के बाद।
अभी रुका हूँ पेट्रोल पंप पे लगभग यहाँ से, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 102 किलोमीटर ही है। तो अभी 10-15 मिनट का रेस्ट लिया है मैंने, तो अब यहाँ से निकलता हूँ। ऐसे तो बारिश जैसा मौसम है तो गोप्रो से नहीं लगा रहा हूँ कि दोबारा फिर बारिश आएगा फिर खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए रेनकोट वगैरह तो खोल दिया है। बाकी निकलते हैं फटाफट, और अगला ब्रेक भी 100 किलोमीटर के बाद ही लूँगा मैं। तो चलिए अब ये एक्सप्रेस वे ख़त्म करने के बाद ही मिलते हैं। सो लगभग 160 किलोमीटर चलाने के बाद अब जाके ब्रेक लिया है मैंने, और ये यमुना एक्सप्रेस वे सिर्फ 100 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अभी रुक के पीते हैं, लगभग 10-15 मिनट ब्रेक लूँगा, उसके बाद निकल रहा हूँ। और अब मोटो ब्लॉगिंग भी होगा, मैंने सेटअप कर दिया क्योंकि अब बारिश जैसा मौसम लग नहीं रहा है, नई बिजली चमक रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग में। सो गाइस, बैक ऑन एक्सप्रेस वे, और ये एक्सप्रेस वे बस यहाँ से 100 किलोमीटर बचा हुआ है, और टाइम हो गया 9:50 है, मतलब लगभग 10 बज चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आराम से क्रूज़ करते हुए। उस टाइम इतना बारिश आ रहा था ना, मतलब बारिश आ नहीं रहा था एक्चुअली, बारिश जैसा मौसम था, बिजली चमक रहा था, हल्का हल्का बिजलिंग हो रहा था। इसके लिए मैंने गोप्रो वगैरह रख दिया आराम से। बाकी अभी गोप्रो लगा लिया है, अब यहाँ से 100 किलोमीटर तो टांगना है, उसके बाद बाकी 50 किलोमीटर तो आराम से चलना होगा। तक ये आखिरी टोल गेट है, जहाँ मैंने टोल कटाया वहाँ बोला कि 2 जगह दिखाना है बस। एक जगह तो ऑलरेडी दिखा दिया है मैंने, शायद ये है लास्ट। ओह, और टाइम हो चुके हैं 10:37, मतलब 10:40 ही समझ लीजिए। देख लीजिए टाइम अभी हो रहा है 12:40। तो लगभग 7:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था, तो आज भी 17 घंटा का राइड हो ही गया। 970 या 80 किलोमीटर हुआ है, और फाइनली होटल मिल गया। एक्चुअली ये होटल में जब हम लोग जसकार गए थे 2 साल पहले, तो मैं यही रुका था, तो मैं ज़्यादा ढूंढने नहीं गया। 1-2 जगह देखा, रेट काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था, तो लास्ट में उसके लिए मैं डायरेक्ट इधर ही आ गया। तो चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने खास दोस्तों तक शेयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।